नमस्कार दोस्तों, ध्येय टीवी के इस स्पेशल सेगमेंट डेली प्रिपेयर में आप सभी का स्वागत है, जहां हम लाए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से करंट अफेयर्स की 3 सबसे जरूरी खबरें, जो न सिर्फ आपकी समझ को मजबूत करेंगी बल्कि अंत में आने वाले सवाल आपकी तैयारी को बनाएंगे और भी स्ट्रॉन्ग। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं अपनी पहली खबर से। मेरिट यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ये एक नई योजना है जिसे केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया। इसका कुल बजट 4200 करोड़ रुपए है, जिसमें 2100 करोड़ वर्ल्ड बैंक से लोन के रूप में आएंगे। ये योजना 2025 से 2030 तक 5 साल चलेगी और इसमें देश भर के 275 सरकारी संस्थान, जिसमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक शामिल होंगे। इस योजना का मकसद साफ है, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाना, ताकि हमारे स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई तक सीमित ना रहें बल्कि नए आइडियाज और टेक्नोलॉजी बना सकें। एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना, मतलब कोर्स इंडस्ट्री के हिसाब से अपडेट होंगे, इंटर्नशिप और स्किल लैब मिलेंगे। गुड गवर्नेंस और क्वालिटी पर ध्यान देना, खासकर महिला फैकल्टी की ट्रेनिंग पर। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, जिससे इंजीनियरिंग के साथ मैनेजमेंट और अन्य विषयों का भी मेल हो। सरकार का कहना है कि इससे करीब 7.5 लाख से ज्यादा छात्रों को फायदा होगा, तकनीकी संस्थानों की मान्यता दर बढ़ेगी और पढ़ाई आधुनिक और बाजार के अनुरूप होगी। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और भारत को शिक्षा के डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों को अस्थायी राहत दे दी है। फिलहाल 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर लगे ब्लैंकेट बैन यानी सभी के लिए लागू प्रतिबंध को रोक दिया गया है। ये राहत तब तक रहेगी जब तक अदालत दिल्ली सरकार की याचिका पर फैसला नहीं देती है। ये प्रतिबंध 2015 में एनजीटी ने लगाया था ताकि वायु प्रदूषण कम हो। इसमें वाहन की उम्र देखकर बैन किया जाता था, चाहे उसका असली पॉल्यूशन लेवल कम ही क्यों ना हो। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने की अनुमति भी दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि केवल उम्र देखकर बैन करना अब पुराना तरीका है, जबकि अब BS6 स्टैंडर्ड्स, बेहतर PUC चेक्स और एमिशन मॉनिटरिंग तकनीक मौजूद है, जिससे पॉल्यूशन को साइंटिफिकली मापा जा सकता है। उनका सुझाव है कि नई नीति ग्रेडेड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, यानी वाहन के असली एमिशन, कंडीशन, माइलेज और रेट्रोफिटिंग ऑप्शन जैसी CNG इलेक्ट्रिक को देखकर फैसला हो, न कि वाहन की उम्र देखकर। अभी कोर्ट के आदेश से पुराने वाहनों पर कोई जुर्माना या जब्ती नहीं होगी। ये मामला दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण और नागरिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए नीतियों को समय के साथ अपडेट करना जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं आज की तीसरी और अंतिम खबर की। हाल ही में धारवाड़ जिले के तीर्थ गांव की बीवी फातिमा महिला स्वयं सहायक समूह यानी SHG ने देश का नाम रोशन किया है। इस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का इक्वेटर प्राइज 2025 मिला है, जिसे जैव विविधता संरक्षण का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ये समूह 2018 में 15 महिलाओं ने सहज समृद्धा संस्था के मार्गदर्शन में शुरू किया था। इन्होंने इको फ्रेंडली फार्मिंग, कम्युनिटी सीड बैंक की स्थापना, मिलेट यानी बाजरा उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और महिला नेतृत्व वाली ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप में अहम काम किया है। इनके प्रयास में IIMR हैदराबाद, क्रॉप्स फॉर 4HD यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, सेल्को फाउंडेशन और देवधान्य फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने सहयोग दिया। इससे इन्हें सोलर पावर्ड मिलेट प्रोसेसिंग, क्रॉप डाइवर्सिटी और मार्केट लिंकेजेस जैसी सुविधाएं मिली। 103 देशों से आए 700 नामांकनों में ये शीर्ष 10 विजेताओं में शामिल हुए। विजेताओं में भारत के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और केन्या जैसे देश भी हैं। पुरस्कार राशि $10,000 लगभग 8.5 लाख रुपए है। इक्वेटर प्राइज 2025 की थीम वुमेन यूथ लीडरशिप फॉर नेचर बेस्ड क्लाइमेट एक्शन रही। इसकी घोषणा 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस पर हुई। ये साबित करता है कि ग्रामीण महिलाएं भी पर्यावरण और जलवायु संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 3 इंपॉर्टेंट खबरें और अब देख लेते हैं इनसे जुड़े सवाल। हमारे दर्शकों से ये आग्रह है कि इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। UNDP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन बी है, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन कार्य करता है और गरीबी उन्मूलन तथा विकास को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी है, ये केवल वित्तीय सहायता प्रदान करता है, तकनीकी सहायता नहीं देता। और ऑप्शन डी है, इसकी स्थापना 1965 में WHO और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से हुई थी। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। व्याख्या देख लेते हैं। UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये तकनीकी और वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता देता है। स्थापना 1965 में UN एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस और UN स्पेशल फंड के विलय से हुई थी। बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। क्रॉप्स 4HD कार्यक्रम के बारे में सही कथन कौन सा है? पहला कथन है, इसका पूरा नाम क्रॉप डाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट है। दूसरा कथन है, इसे बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल और हेल्वेटास ने शुरू किया।
और तीसरा कथन है इसका उद्देश्य फसल विविधता के जरिए पोषण और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दोस्तों इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। इसका पूरा नाम क्रॉप डाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन है। डेवलपमेंट नहीं है इसमें, क्रॉप डाइवर्सिटी फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन है, जिसका उद्देश्य है न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी को फसल विविधता से बढ़ाना। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी द्वारा 2015 में लगाए गए दिल्ली एनसीआर में पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, दूसरा ऑप्शन है गंभीर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, तीसरा ऑप्शन है आयातित वाहनों पर निर्भरता घटाना और चौथा ऑप्शन है केवल वाहनों की उम्र आधारित कर प्रणाली लागू करना। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है एनजीटी ने पुराने वाहनों पर ब्लैंकेट बैन इसलिए लगाया ताकि एनसीआर क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। तो दोस्तों ये थी आज की 3 सबसे जरूरी खबरें और उनसे जुड़े कुछ सवाल। ऐसी इंपॉर्टेंट डेली करंट न्यूज और एमसीक्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको फॉर्मेट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगली बार फिर मिलते हैं नई खबरों और सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए ढेर टीवी के साथ। धन्यवाद।